आज हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के जो जनक होते हैं उन जनक है उनका नाम है एडम स्मिथ, लेकिन जो भारतीय अर्थशास्त्र के जनक है उनका नाम है विश्वेश्वरैया। अर्थशास्त्र के जो सेक्टर होते हैं उनको 3 भागों में बांटे गए हैं। पहला भाग है स्वभाव, दूसरा शर्त, तीसरा होता है स्वामित्व। जो स्वभाव होता है, जो नेचर होता है, उसके भी 3 भाग होते हैं। उसका होता है पहला प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर में जितनी भी हमारी प्राथमिक वस्तुएं वही आती है। प्राथमिक सेक्टर में आता है जैसे खेती हमारी प्राथमिक है, पशुपालन ये भी हमारी प्राथमिकता है। द्वितीय सेक्टर में जितने भी निर्माण और विनिर्माण का कार्य करते हैं, कल कारखाने जितने भी आते हैं ये द्वितीय सेक्टर में आते हैं। और तृतीयक सेक्टर में जितने भी सेवा के क्षेत्र आते हैं वो आते हैं। जैसे हो गया आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, बैंक हो गया, परिवहन हो गया। तृतीयक सेक्टर में जितनी भी सेवा के क्षेत्र आते हैं वही आती है। सेक्टर में प्राथमिक था स्वभाव, दूसरा था शर्त। शर्त मतलब कंडीशन क्या वो संगठित है या फिर असंगठित है। अगर वो संगठित है तो उसका टाइम, सैलरी और अवकाश तीनों फिक्स होना चाहिए। अगर वो असंगठित है तो उसका टाइम, सैलरी, अवकाश फिक्स नहीं होता है। जैसे कोई अपना दुकान किया है, उसका टाइम, सैलरी, अवकाश फिक्स नहीं होता है। और जो खेती कर रहा है उसका भी टाइम, सैलरी, अवकाश फिक्स नहीं होता है। तो अगर वह कंडीशन में शर्त में है तो या फिर वह संगठित है या फिर असंगठित है। फिर तीसरा आता है स्वामित्व। स्वामित्व में आता है क्या वह निजी है या फिर सार्वजनिक है। तो इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो आर्मी है वो क्या है। तो आर्मी जो हमारी है, पहले देखेंगे स्वभाव में, नेचुरली में क्या है, तो वह हमारी सेवा का क्षेत्र है। तृतीयक सेक्टर में तो हमारा तृतीयक सेक्टर हो जाएगा। और आर्मी जो है इसका कंडीशन क्या है, या फिर संगठित है या असंगठित है। तो जो आर्मी वाला का होता है उनका टाइम, सैलरी और अवकाश तीनों फिक्स होता है। तो आर्मी जो होते हैं हमारी संगठित है। और तीसरा जो होता है क्या वो स्वामित्व में क्या वह निजी है या फिर सार्वजनिक है। जो आर्मी जो होते हैं वो सार्वजनिक है।